गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 442 ITR पेज नंबर 160 पे रिपोर्ट हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस 10 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि इस केस के अंदर सेक्शन 148 के एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर डिस्कशन की गई। इस केस के अंदर ये बताया गया कि सपोज करो कि कोई असेसमेंट चल रही है और उस असेसमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ने किसी एक पॉइंट पर एडिशन करी, तो क्या डिपार्टमेंट उस बेसिस पर पिछले साल का भी केस खोल सकता है यदि उस केस की असेसमेंट पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट की गई, असेसमेंट ईयर 14-15 की। उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जो ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मंगाए। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने भी उनको देखा, असेसिंग ऑफिसर ने भी उनको देखा और एसएससी की उस पॉइंट पर एडिशन नहीं की गई। बाद में असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए डिपार्टमेंट ने सेम इशू के ऊपर एसएससी की एडिशन की और असेसिंग ऑफिसर ने ये कहते हुए कि ये पॉइंट जो है वो पिछले साल में कंसीडर नहीं हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ईयर 14-15 का केस सेक्शन 148 में रीओपन कर दिया। एसएससी का ये कहना था कि साहब, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्वेश्चनरी इशू किया था, आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे हमने उन सब का रिप्लाई दिया था और वो सारी चीज़ें जो हैं वो पिछली असेसमेंट में हो चुकी हैं। अब डिपार्टमेंट के पास कोई और ऐसा टेंजिबल मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से हमारा केस रीओपन किया जाए, और यदि आप इसको केस को रीओपन करते हैं तो इट विल नॉट बी रीअसेसमेंट, इट विल बी ए चेंज ऑफ ओपिनियन। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को, ऑब्जेक्शंस को नहीं माना और असेसमेंट को प्रोसीड किया। तो इसीलिए एसएससी जो है उस सेक्शन 148 के नोटिस के अंगेज जो है वो रिट में गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि असेसमेंट ईयर 14-15 का केस रीओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त जिस पॉइंट पर केस रीओपन किया गया है उसके ऊपर ड्यू डेलिब्रेशन हो चुका है, असेसिंग ऑफिसर अपना एक ओपिनियन ले चुका है और उसके बेसिस पे असेसमेंट की जा चुकी है। खाली दूसरे सालों के अंदर आपने उसमें एडिशन की है, खाली इस बेसिस पर एसएससी की असेसमेंट जो है वो पिछले सालों की रीओपन नहीं की जा सकती। इसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया, CIT वर्सेस कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि जो एसएससी की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन को देना होता है। एसएससी को ये नहीं बताना होता असेसिंग ऑफिसर को कि असेसिंग ऑफिसर कौन कौन से इन्फ्रेंस उस इंफॉर्मेशन से निकाल सकता है। एसएससी की ड्यूटी ये खत्म हो जाती है कि एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट लेना है ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो एक बार आपने जो व्यू पॉइंट ले लिया, आप उसको अगले सालों में जा करके फिर दोबारा केस रीओपन करके उसको चेंज नहीं कर सकते। इस केस में एक और केस डिस्कस किया गया, कैलकाटा डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड का। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस के अंदर ये बात कही गई कि यदि एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं असेसमेंट के दौरान और उस पॉइंट पर क्वेश्चनरी इशू किया गया था और एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो ये सफिशिएंट है कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी कर ली थी। ये जरूरी नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर ने उस पॉइंट में अपने असेसमेंट ऑर्डर में कुछ लिखा हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस केस के अंदर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जो ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू था उसके ऊपर क्वेरी कर चुका था और एसएससी जो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर चुका था, तो खाली अगले साल के अंदर उस पॉइंट पर डिपार्टमेंट यदि एडिशन कर देता है तो उसी बेसिस पर आप पिछले साल की असेसमेंट को रीओपन नहीं कर सकते। ये रीअसेसमेंट नहीं कराएगी, ये चेंज ऑफ ओपिनियन कहलाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट in dealing with those cases in which the assessment of a particular year has been done and the case is reopened on the same point just to do the
reassessment, because in that case it will not be treated as a reassessment, it will be a mere change of opinion, which is not allowed in law under section 147 and 148 of the Income Tax Act. Friends, this case is very important in dealing with section 148 notices. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Oracle Financial Services Software Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.